दोस्तों आज हम जानेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कितने सारे म्यूचुअल फंड है अगर कहा जाए तो 88 म्यूचुअल फंड है। एंड इस कंपनी का जो है ना 28 म्यूचुअल फंड तो है सिर्फ इक्विटी सेक्टर में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इक्विटी सेक्टर का कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। तो नंबर कंपनी का वन का जो स्टॉक का नेम है यानी स्कीम का नेम है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन सेकंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है यहाँ पर देख सकते हो इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है यहाँ पर स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर कहा जाए तो बिजनेस साइकिल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है ओनली मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है यहाँ पर वैल्यू डिस्कवरी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है यहाँ पर देख सकते हो भारत कंजप्शन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन यहाँ पर मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद अगर कहा जाए तो फोकस इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है एक्सपोर्ट्स एंड सर्विस डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है कमोडिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और उसके बाद अगर कहा जाए तो एफएमसीजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है एमएनसी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है क्वांट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड उसके बाद है ईएसजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद सबसे बढ़िया जो चीज़ है ये सेक्टर का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा वो है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर का फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद अगर कहा जाए तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉजिस्टिक फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है इनोवेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है फ्लेक्सीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है यहाँ पर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। तो ओनली वन ही है लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड ये म्यूचुअल फंड में 3 ईयर्स के लिए लॉकिंग पीरियड होता है। देन है 6 यानी स्कीम जो है म्यूचुअल फंड का हाइब्रिड सेक्टर का, ठीक है। इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है रेगुलर सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यहाँ पर इक्विटी सेविंग फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है इक्विटी आर्बिट्राज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है यहाँ पर डेट फंड। तो यहाँ पर डेट के लिए 16 यानी म्यूचुअल फंड स्कीम है। पहला है क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है फ्लोटरिंग इंटरेस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है ऑल सीजन बॉन्डिंग यानी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है ग्लिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यहाँ पर देखा जाए तो मीडियम टर्म्स बॉन्ड्स। उसके बाद है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है सेविंग फंड डायरेक्ट। उसके बाद अगर कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो मनी मार्केट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है बॉन्ड फंड डायरेक्ट। उसके बाद है लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है ओवरनाइट फंड डायरेक्ट। उसके बाद है यहाँ पर कहा जाए तो कांस्टेंट मैच्योरिटी ग्लिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड इस कंपनी के बारे में अगर कहा जाए तो देन है अदर्स म्यूचुअल फंड स्कीम जो 35 ऐसे स्कीम है जैसे कि कहा जाए तो भारत 22 फोकस फंड यानी डायरेक्ट ग्रोथ। देन है यहाँ पर इक्विटी एफओएफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देन है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। देन है यहाँ पर थीमेटिक एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है यहाँ पर पैसिव स्ट्रैटेजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ फोकस्ड फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। देन है एसेट एलोकेटर फंड डायरेक्ट। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हो सेंसेक्स का फंड यानी इंडेक्स। उसके बाद है रेगुलर गोल्ड सेविंग फंड डायरेक्ट। उसके बाद है यहाँ पर कहा जाए तो इनकम ऑप्टिमाइजर फंड डायरेक्ट। देन है यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड डायरेक्ट। उसके बाद है डेट मैनेजमेंट फंड डायरेक्ट। देन है ग्लोबल एडवांटेज फंड डायरेक्ट।
उसके बाद है S&P BSE 500 ETF, ठीक है। देन है यहाँ पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड डायरेक्ट, यानी ऑटो सेक्टर का म्यूचुअल फंड है। उसके बाद यहाँ पर कहा जाए तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट। उसके बाद है यहाँ पर अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ETF फोकस्ड डायरेक्ट। देन यहाँ पर कहा जाए तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स फंड डायरेक्ट, तो निफ्टी का फार्मा सेक्टर का भी एक इंडेक्स है। देन है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। देन है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। देन है नास्डक 100 इंडेक्स फंड डायरेक्ट, यानी नास्डक में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो टॉप 100 इंडेक्स में, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, यानी बाहर कंट्री का, समझ रहे हो, यूएसए का कह सकते हो। देन है IT सेक्टर का इंडेक्स फंड। देन है यहाँ पर पैसिव मल्टी एसेट फंडेड, यानी फंड डायरेक्ट। उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हो लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स। देन है यहाँ पर मेटल एनर्जी इक्विटी फंड डायरेक्ट। देन है यहाँ पर निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी बैंक का इंडेक्स है, ठीक है। ETF देखा जाए तो सिल्वर ETF है। उसके बाद अगर कहा जाए तो निफ्टी SDL सितंबर यानी 2026 का इंडेक्स। देन यहाँ पर और भी बहुत सारे सेम ही है 2027, देन 2028। उसके बाद है PSU बॉन्ड प्लस SDL सितंबर 2027। देन इसी तरीके का और भी 2030 का भी है, जैसे कि देख सकते हो स्कीम का नेम। देन निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड डायरेक्ट। उसके बाद है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट। तो ये है ICICI प्रूडेंशियल का 88 म्यूचुअल फंड स्कीम का नेम। तो इनमें से आप कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।